हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 सभ्यता का आरंभ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, मानव ने लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की खोज की। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। इसके साथ ही एक स्थायी जीवन जीने लगा और नदियों के किनारे गांव बसने लगे। यही गांव विकसित होकर नगर बन गए। अब यहाँ पर प्रश्न है क मानव ने खेती करना किस प्रकार सीखा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव को यह ज्ञान हो गया था कि अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद फसल तैयार मिलेगी। इस प्रकार मानव ने खेती करना सीखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, लोगों ने गांव नगरों को नदी के किनारे ही क्यों बसाया होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों ने गांव नगरों को नदी के किनारे ही इसलिए बसाया होगा क्योंकि नदी के किनारे भूमि बहुत अधिक उपजाऊ होती है व खेती के लिए पानी भी उपलब्ध होता है। दूसरा करते हैं, खेती करने के बाद मनुष्य के पास बहुत अनाज एकत्र होने लगा। लोग अनाज के बदले में बर्तन, जेवर, लकड़ी के सामान, औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं देते थे। सुनियोजित ढंग से रहने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। ये प्रथम सभ्यताएं थीं जो एशिया और अफ्रीका में विकसित हुई। अब प्रश्न है क, लोग अनाज के बदले में क्या क्या सामान लिया करते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोग अनाज के बदले में बर्तन, जेवर, लकड़ी के सामान, औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं लिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, प्रथम सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रथम सभ्यता एशिया और अफ्रीका में विकसित हुई। ग, मनुष्यों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3, प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसानों ने मवेशी जैसे भेड़, बकरी इत्यादि पालना शुरू कर दिया था। अब प्रश्न है क, प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए किस जल स्रोत पर आश्रित थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। ख करते हैं, मिस्रवासी मवेशी जैसे भेड़, बकरी इत्यादि क्यों पालते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिस्रवासी मवेशियों को दूध प्राप्त करने के लिए, खेती करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए व सामान ढोने के लिए पालते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर विकसित हुई। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यहाँ के किसानों ने नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना भी सीख लिया था। उन्होंने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। इसके साथ ही पहली बार वाहन में पहिए का इस्तेमाल किया गया। ये लोग अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। क, उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़कर सुमेरवासियों द्वारा की गई खोजों को नीचे बने बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर आपको सुमेरवासियों द्वारा की गई खोजों को नीचे बनाए गए बॉक्स के अंदर लिखना है। तो पहले लिखेंगे पहला कैलेंडर, फिर प्रथम लिपि, उसके बाद नहरें बनाना, वाहन में पहिए का प्रयोग, प्रथम विद्यालय, अंक प्रणाली।
तो यहाँ पर हमने सुमेर वासियों द्वारा की गई खोजों को नीचे बने बॉक्स में लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान हैं, आपको इनमें सही उत्तर भरना है। अ, सुमेर सभ्यता डैश और डैश नदियों के बीच स्थित थी। तो यहाँ लिखेंगे टिग्रिस और यूफ्रेटिस। आ, सुमेरवासी डैश और ज्योतिषी थे। तो यहाँ लिखेंगे गणितज्ञ। सुमेरवासी गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। ई, सुमेरियन लोगों ने डैश करने के लिए नहरों का निर्माण किया। तो यहाँ लिखेंगे सिंचाई। ग प्रश्न, पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं कि पहिए का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। पहिए का उपयोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी में होता है। इसके अलावा पहिए का उपयोग साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी में होता है। इसके अलावा भी पहिए का उपयोग कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में होता है। तो यहाँ हमने पहिए के 3 जगह उपयोग किस किस तरह से होता है के बारे में लिखा है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।